Hello, I'm Cristiano Ronaldo. Recuerda mi nombre, Leo Messi. एक वक्त था जब फुटबॉल सिर्फ एक खेल था, लेकिन फिर आए दो नाम और गेम पूरी तरीके से बदल गया। Ronaldo. I would go for Messi. Ronaldo's is going to be the greatest player in the world. So I mean, It's Messi for me. Messi. Messi. Probably Ronaldo if he stay. Messi. So I say Ronaldo. एक था अर्जेंटीना का एक छोटा सा लड़का जो हर डिफेंडर के सपने में आता था, और दूसरा पोर्चुगल का एक जुनूनी वॉरियर जिसने अपने खून से अपनी किस्मत लिखी। गॉड्स फेवरेट चाइल्ड वर्सेस ह्यूमैनिटीज बिगेस्ट वॉरियर, लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इन दोनों ने फुटबॉल को सिर्फ जीतने का जरिया नहीं बनाया, बल्कि एक जिंदा लेजेंड बना दिया। आज का हर नया टैलेंट इनके साए में पैदा होता है, लेकिन फिर भी सच ये है कि ये कहानी फिर कभी नहीं लिखी जाएगी। मेसी रोजारियो अर्जेंटीना के एक छोटे से बस्ती में पैदा हुए थे। उनकी माँ एक क्लीनर थी और उनके पिताजी एक फैक्ट्री वर्कर थे। अब मेसी जब 11 साल के हुए तो डॉक्टर्स ने यह बताया कि उनके ग्रोथ हार्मोन्स की कमी उनके सपने को मार देगी। अब इसका ट्रीटमेंट बहुत ही ज्यादा महंगा था, एंड जिस टाइम पर उनकी फैमिली ये सब फेस कर रही थी, उस टाइम घर में रोटी लाना भी बहुत मुश्किल हो गया था। लेकिन इन सब के बावजूद मेसी कभी रुके नहीं। वो हर दिन ग्राउंड पर बॉल के साथ रहते थे, जैसे फुटबॉल उनके लिए दवाई भी थी और दुआ भी। एंड इसी बीच जब बार्सिलोना ने उनका टैलेंट देखा तो बार्सिलोना से रुका नहीं गया, और उन्होंने किसी बड़े ऑफिस में नहीं, वहीं पर उसी टाइम पर एक नैपकिन के ऊपर मेसी का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया। एक नैपकिन जो उस टाइम पर सिर्फ उनके रोटी पकड़ने के काम आता था, आज उनकी किस्मत लिखने का एक कागज बन गया था। वो छोटा सा लड़का जो ज्यादा तेज बोल भी नहीं पाता था, आज दुनिया के सबसे पावरफुल डिफेंडर्स को चुप करा देता था। क्रिस्टियानो रोनाल्डो मदीरा पोर्चुगल में पैदा हुए थे। अब मदीरा पोर्चुगल का एक छोटा सा आइलैंड है जहां फैसिलिटीज तो नहीं थी, लेकिन एक बच्चे के सपने उससे बहुत ही ज्यादा थे। एक गरीब परिवार से आया हुआ लड़का सिर्फ 14 साल की उम्र में अपनी माँ को छोड़कर लिस्बन चला गया अकेला। वो रोता जरूर था, लेकिन कभी भी रुका नहीं। वो बच्चा सुबह सबसे पहले ग्राउंड में आ जाता था और सबसे आखिर में जाता था। जिम उसका सेकंड होम था और उसकी बॉडी एक जिंदा मिशन। जब दूसरे प्लेयर्स बाहर पार्टी कर रहे होते थे, क्रिस्टियानो रोनाल्डो जिम में पुशअप्स मार रहे होते थे। और इस छोटे लड़के के लिए हर दिन एक वॉर होती थी और हर गोल एक विक्ट्री। एंड यही छोटा लड़का हर वक्त सिर्फ एक बात बोलता था, आई वॉन्ट टू बी द बेस्ट, नॉट वन ऑफ द बेस्ट, द बेस्ट। और इसी लाइन को आज उस छोटे से बच्चे ने प्रूव कर दिया। मेसी और रोनाल्डो का ओरिजिन कोई फेरी टेल नहीं था, वो मेहनत, आंसुओं और खून से लिखी हुई एक किताब थी। एक ऐसी कहानी जहां सपने रियलिटी से बड़े थे और जुनून इतना गहरा था कि दुनिया झुक गई। भाई साहब, भाई ये दोनों इतने बड़े वो है ना स्टार्स, इतने स्टार्स क्या बोलूं, इतने बड़े प्लेयर्स हैं कि इनके बारे में बात करके आंसू निकल जाते हैं, पता है। और ये मैं वीडियो के लिए नहीं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्या पता मैं बीटीएस में डालूं या पता नहीं, बट मेसी और रोनाल्डो भाई जिस दिन रिटायर होंगे ना भाई दोनों, मैं ये वीडियो जरूर देखना अगर मेसी और रोनाल्डो रिटायर होते, क्योंकि
ये शायद मैं अपनी स्टोरी बता रहा हूँ या पता नहीं, बट रोनाल्डो और मेसी द बेस्ट भाई, द बेस्ट एवर, द बेस्ट एवर। मेसी 8 बैलन d'Or, 800 से भी ऊपर गोल और अर्जेंटीना और बार्सिलोना दोनों के टॉप स्कोरर। और उनके कुछ रिकॉर्ड्स ऐसे हैं जो शायद कभी कोई छू भी ना पाए। 91 गोल्स इन अ सिंगल कैलेंडर ईयर, चैंपियंस लीग में सबसे ज्यादा असिस्ट और दुनिया में 3rd हाईएस्ट फ्री किक्स। वो सिर्फ एक फॉरवर्ड नहीं, एक प्ले मेकर भी थे जो खुद स्कोर करने के साथ साथ टीम को जितवाते भी थे। उनका हर गोल एक कविता लगती थी और उनका हर असिस्ट एक पेंटिंग की तरह होता था। रोनाल्डो 5 बैलन d'Or एंड 900 से भी ऊपर गोल्स, चैंपियंस लीग के असली किंग। 5 बार उन्होंने ये ट्रॉफी जीती है और 140 से भी ज्यादा गोल्स हैं, which makes him UCL's टॉप स्कोरर एवर। मैनचेस्टर यूनाइटेड, रियल मैड्रिड, जुवेंटस, पोर्चुगल, हर जगह उन्होंने अपनी एक लेगेसी लिखी। वो ऐसे खेलते थे जैसे एक मशीन खेल रहा हो और उनके लिए हर मैच एक मिशन था। बिग मैचेस में जब सब लोग प्रेशर के नीचे दब जाते हैं, रोनाल्डो स्पॉटलाइट के अंदर और ज्यादा चमकते हैं। और इन दोनों ने नए रिकॉर्ड सिर्फ बनाए नहीं, पुराने रिकॉर्ड्स को भी जला कर रख दिया। और इन सब में सबसे बड़ा रिकॉर्ड पता है क्या है? कंसिस्टेंसी। 15 साल तक दुनिया के 2 सबसे बड़े प्लेयर्स रहना विदाउट एनी खराब सीजन। क्या आप सोच सकते हैं? सोशल मीडिया, मीडिया प्रेशर, इंजरीज, पर्सनल ट्रेजेडीज और फिर भी हर साल 40 से 50 गोल मारना। ये सिर्फ फिजिकल फिटनेस नहीं, ये मेंटल डिसिप्लिन का पिनेकल है। मेसी और रोनाल्डो ने फुटबॉल के हिसाब से सिर्फ अपनी बॉडीज नहीं बनाई, उन्होंने अपने दिमाग को भी एक वॉरियर बनाया। और इसी वजह से ना कोई इनके जैसा आज तक हुआ है और ना कोई आगे होगा। – 2009 जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़कर रियल मैड्रिड आए, उसी दिन दुनिया ने महसूस कर लिया कि कुछ बड़ा होने वाला है। और तब शुरू हुई फुटबॉल की सबसे आइकॉनिक, सबसे इंटेंस और सबसे ब्यूटीफुल राइवलरी, मेसी वर्सेस रोनाल्डो। ये राइवलरी सिर्फ क्लब्स की नहीं थी, ये 2 कॉन्ट्रास्टिंग फिलॉसफीज की लड़ाई थी। इसी टाइम से एल क्लासिको सिर्फ एक मैच नहीं रहा, वो एक बैटलफील्ड बन गया था जहां दुनिया रुक जाती थी। टेलीविजन के सामने हर फैन, हर एनालिस्ट, हर पंडित सिर्फ एक सवाल लेकर बैठता था, आज कौन जीतेगा, मेसी या रोनाल्डो। स्टेडियम के फ्लड लाइट्स के नीचे सिर्फ एक मैच नहीं, ग्रेटनेस की टक्कर होती थी। जब रोनाल्डो पिच पर आते थे, उनका प्रेजेंस ही डिफेंडर्स का कॉन्फिडेंस चुरा लेता था। पावर शॉट, स्टेप ओवर्स, हेडर्स, रोनाल्डो हर एंगल से एक खतरा थे। और जब मेसी बॉल को पकड़ते थे तो ऐसा लगता था जैसे ग्रेविटी उनके कंट्रोल में है। एक ही रन में 4-5 डिफेंडर्स को वो गायब कर देते थे। अब इन दोनों ने कभी ये एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन वो दोनों ही एक दूसरे को देखकर बेटर बने। जब मेसी चुप होते थे तो रोनाल्डो अपने शॉट से चीखते थे, और जब रोनाल्डो शांत होते थे तो मेसी गेम जिता देते थे। ये ऐसा लगता था जैसे एक स्टेज था और 2 लीड एक्टर्स जो कभी भी एक फ्रेम में दिखते नहीं थे, लेकिन पूरा शो उनके अराउंड ही होता था। उनके कंपटीशन ने फुटबॉल के स्टैंडर्ड्स को इम्पॉसिबल बना दिया और नए प्लेयर्स के लिए उनका स्टैंडर्ड एक सपना बन गया, क्योंकि हर साल 50 से भी ज्यादा गोल्स, ट्रॉफीज जीतना, मोमेंट्स को आइकॉनिक बनाना, ये सिर्फ 2 ही लोग आज तक कर पाए हैं या कर पाएंगे, मेसी और रोनाल्डो। मेसी और रोनाल्डो सिर्फ स्टैट्स नहीं थे, वो एक जनरेशन के इमोशंस हैं। स्टेडियम में चीखता हुआ एक छोटा बच्चा जिसके हाथ में मेसी का पोस्टर होता है, या एक ओल्ड फैन जो रोनाल्डो का मैच देखते वक्त आंसुओं में डूब जाता है, ये सिर्फ फुटबॉल नहीं था, ये एक जिंदगी का हिस्सा बन गया था। जब मेसी ने 2022 में वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाई तो सिर्फ अर्जेंटीना की जीत नहीं थी, वो एक 15 साल पुराने सपने का पूरा होना था।
जो हर फैन के दिल में जिंदा था। उस पल दुनिया रो रही थी, दुनिया मेसी के साथ जीत रही थी। और जब रोनाल्डो ने 2016 में पोर्चुगल को यूरो जितवाया तो वो सिर्फ एक मैच नहीं था, वो उस लड़के की जीत थी जो कभी भूखा सोता था, जो लिस्बन के हॉस्टल में अपनी मां को याद करके रोता था। उसकी आंखों में सिर्फ खुशी नहीं, एक जंग का दर्द था। इन दोनों की कहानियां ट्रॉफी से नहीं बनती, वो बनती हैं उन रातों से जहां उन दोनों ने अकेले ट्रेनिंग किया, उन मैचेस से जहां दुनिया उनके खिलाफ थी और फिर भी वो जीते। बार 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 सैक्रिफाइस, पेन और एक इमॉर्टल विल पावर का नाम है मेसी और रोनाल्डो। आज भी नए सुपरस्टार्स फुटबॉल वर्ल्ड में चमक रहे हैं, एम्बापे, हालैंड, विनीशियस, लामीन यमाल, लेकिन इन सब में एक चीज मिसिंग है, वो डिवाइन प्रेशर जिसे सिर्फ मेसी और रोनाल्डो समझ सकते थे। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ टैलेंटेड नहीं थे, वो मेंटली इंडिस्ट्रक्टिबल थे। उन्होंने हर क्रिटिसिज्म, हर मीडिया वॉर, हर एक ट्रोल को सामने से फेस किया और हर बार फुटबॉल से जवाब दिया, हर गोल के साथ। ना कभी कंप्लेन किया, ना कभी थके, बस हर सीजन नए रिकॉर्ड्स तोड़ते गए। एक टाइम ऐसा आ गया था जब मेसी और रोनाल्डो हर मैच खेलते थे और उसके साथ नए पोस्ट आते थे जिसमें आज मेसी और रोनाल्डो ने कोई नया रिकॉर्ड तोड़ दिया होता था। मेसी एक नेचुरल जीनियस, जिन्हें देखकर लगता था कि ऊपर वाले ने इन्हें सिर्फ फुटबॉल के लिए बनाया है, या कह सकते हैं फुटबॉल को इनके लिए बनाया है। वो फुटबॉल फील्ड पर ग्लाइड करते थे, ऐसे जैसे ग्रेविटी उनसे डरती हो। रोनाल्डो एक सेल्फ मेड वॉरियर, जिसने अपने खुद के स्टैंडर्ड्स इतने हाई सेट किए कि दुनिया को एक्सीलेंस का मतलब बदलना पड़ गया। एक था एक काम स्टॉर्म और दूसरा एक थंडरिंग रेज। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट थे, लेकिन फुटबॉल को दोनों की जरूरत थी, जैसे यिन और यांग। आज भी और कल भी नए स्टार्स आएंगे, ट्रॉफीज जीतेंगे, रिकॉर्ड्स तोड़ेंगे और वायरल होंगे, लेकिन मेसी और रोनाल्डो ये सिर्फ एक ही बार होते हैं। वो सिर्फ प्लेयर्स नहीं, फुटबॉल के हार्ट बीट थे। जब तक फुटबॉल जिंदा है, इनका नाम हमेशा अमर रहेगा। आज जब हम मेसी और रोनाल्डो की लेगेसी को पलट कर देखते हैं, एक चीज बिल्कुल क्लियर हो जाती है, ये सिर्फ दो प्लेयर्स नहीं थे, ये एक पूरा जमाना थे, एक पूरा एरा थे। एक ऐसा एरा जिसमें हर वीकेंड एक फेस्टिवल लगता था, जिसमें हर गोल एक याद बन जाता था। ये वो वक्त था जब फुटबॉल सिर्फ खेला और देखा नहीं जाता था, फील किया जाता था। जहां मेसी का एक थ्रू बॉल और रोनाल्डो का एक हेडर मिलियन लोगों के दिलों का बीपीएम बढ़ा देता था। जहां हर फैन डिवाइडेड तो जरूर था, लेकिन रिस्पेक्ट यूनिवर्सल थी। अर्जेंटीना और पोर्चुगल के झंडे लहराते हुए, बार्सिलोना और रियल मैड्रिड के जर्सीज पहने हुए फैंस लड़ते भी थे, लेकिन दिल से दोनों जानते थे ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे होते। और अब जब वो दोनों अपने फाइनल चैप्टर्स लिख रहे हैं, शायद डिफरेंट लैंग्वेजेस में, डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में, पर फुटबॉल के डीएनए में इन दोनों का नाम हमेशा एक साथ ही लिखा जाएगा, जैसे एक किताब के दो सबसे खूबसूरत पेजेस। और हम सिर्फ इतना कह सकते हैं, थैंक यू। आप दोनों के होने से ही फुटबॉल एक रिलीजन बना, आप दोनों के होने से ही ये गेम कंप्लीट था, और आप दोनों के जाने के बाद भी फुटबॉल का दिल हमेशा मेसी और रोनाल्डो के नाम से धड़केगा।